चलिए देखिए क्या होगा। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट को आप क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, नहीं 5% कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं, तो 1.5 वर्ष का डबल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बाई चार्ट आपने पढ़ रखा है 5% की दर से 3 वर्ष का CI जो होता है वो होता है 1261, अगर मूलधन 8,000 है, ठीक। नहीं अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। प्रिंसिपल जो होता है ऑलवेज 100%, जो कि कितना रुपया है, 8,000 है। CI निकलेगा 5% की दर से 3 वर्ष का 15.7625%। ये कैसे निकलेगा बताया हुआ है, 100 कट जाएगा 80 गुना, इसको भी 80 से गुना कर दीजिएगा, 15.7625 गुने 80, ये आपका 1261 हो जाएगा। काट वाट के देख लीजिएगा, ठीक है। यहां देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाफ ईयरली है पैसा, तो जो 4% ब्याज है वो आधा हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और जो टाइम 1 वर्ष है वो 2 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछ रहे हैं उसका ध्यान से जवाब दीजिएगा। 2% की दर से 2 वर्ष का CI कितना परसेंट होगा, ठीक याद है ना, 2r.r² होता है, और 2 डिजिट में आंसर आता है दशमलव के बाद, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4.2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट में देना तो 0.4%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 4.04% हो गया, तो अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा, 100 प्लस हो जाता है। इसमें 100 जोड़ देंगे तो 104.04% अमाउंट हो जाएगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7803। प्रिंसिपल मूलधन पूछा जा रहा है, जो कि होगा कितना परसेंट, 100%, है ना। डेसिमल उड़ा दीजिए, 2 जीरो बिठा दीजिए, इसको भाग लगाइए, कितनी बार में कटेगा। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो जरा, ऑप्शन जरा देखिए तो, 7,000, 7200, 7500, 7500 और 7700, है ना। तो आप ध्यान बस इतना ही लगाइए कि 70, 72, 75 या 77 से ये भाग लगने वाला है ना। तो भाग लगा के देखेंगे, 75 से ये कटेगा, ठीक है, कितना से कटेगा, 75 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 7500। भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, हमको तो याद है ना, सुबह पढ़ा है, अभी याद है, तो क्या बड़ी बात है। आप लोग तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। 780300 डिवाइडेड बाय 10404 इंटू 100, है ना, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन CI है, करेगा ही आपका क्या। वापस आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा आपका आधा, कितना, 5%, टाइम हो जाएगा डबल, कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब मुझे बताइए 5% की दर से 2 वर्ष का CI कितना परसेंट होगा, 10.25%, कोई दिक्कत, माइनस SI कितना परसेंट होगा, 5% की दर से 2 वर्ष का 10%, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0.25%, जिसका वैल्यू दिया है 25 रुपया, राइट। मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, मूलधन ऑलवेज 100%, दशमलव उड़ा दीजिए, 2 अंक है, 2 जीरो बिठा दीजिए, कितना गुना है, 100 गुना है, इसको भी 100 से गुना करेंगे तो एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, इट इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, चलिए कॉपी कर लीजिए।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये वार्षिक रूप से संयोजित होता है यानी ईयरली होता है तो 20% की दर से 2 वर्ष का CISI का डिफरेंस इतना होता है। अगर ये हाफ ईयरली हो जाए तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ना तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ना ही आपसे अमाउंट पूछा जा रहा, सिर्फ डिफरेंस CISI का पूछना। ठीक है, तो आप इतना तो जानते ही हैं, ध्यान से समझिएगा, इतना तो जानते ही हैं हाफ ईयरली होने पर रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, 2 से भाग लग जाता है, नहीं तो ये कितना हो जाएगा? 10%। और टाइम डबल हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है तो टाइम क्या हो जाएगा? 4। कोई डाउट है तो बोलिए, इतना सा ये हो गया बेसिक चीज़। अब आपको थोड़ा समझना है, 20% की दर से 2 वर्ष का CI कितना परसेंट होगा? 44% होगा, 44% होगा, परसेंटेज से देखा जाता है। और SI कितना होगा? 40% होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 4% का वैल्यू दिया हुआ, कितना रुपया? 16 रुपये। 4% का वैल्यू है 16 रुपये। दूसरी तरफ आते हैं इस वाले सेक्शन में, 10% की दर से 4 वर्ष का CI कितना परसेंट होगा? बोलिए, लिखवाए हम पिछले क्लास में। 10% की दर से 4 वर्ष का CI होता है, बोलिए 46.41% होता है क्या? पहला क्लास नहीं याद रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। और SI कितना प्रतिशत होता है? 40 माइनस 40, दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा? 6.41% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ये ना सवाल हो गया। कितना गुना है ये? 4। इसको भी 4 से गुना कर दीजिए। 6.41 को 4 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना करिए। 4 1 4, 4 चौका 16 का 86 बचा 1, 6 चौका 24 और 1 25, 2 अंक दशमलव। आपका आंसर है। क्या कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है, इसमें टाइम आपसे पूछा जा रहा, और टाइम के लिए हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, वो बात का विषय था, लेकिन सवाल है तो चलिए बना देते हैं। 2 तरह से बताते हैं, एक तो शॉर्टकट बताएंगे जो हो सकता है आपको दिक्कत करे, दूसरा ट्रेडिशनल भी बता देंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा आप याद करिए पुरानी बात याद करिए। आपको हम बताए थे जो प्रिंसिपल जो था, मूलधन जो था, अगर 1000 रुपया हो, 2 क्वेश्चन बताए थे, 8000 पर और एक 1000। कुछ याद आ रहा है? अमाउंट जो है वो 1331 होता है, 1000 रुपया का अमाउंट 1331 होता है। रेट जो है वो कितना लगता है तब? रेट कितना परसेंट रहता है 1000 का जो 1331 बनाता है? देखिए कॉपी में लिखवाए हैं, 10%। नहीं, वही बात नहीं होगा तो दिक्कत है। और टाइम कितना रहता है? टाइम रहता है 3 वर्ष। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन चार्ट एक बनाए थे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चार्ट से या इसी क्वेश्चन से इसका रेशियो के अकॉर्डिंग मैथ बनाते हैं। अब रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बनाइएगा, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हमको लेफ्ट साइड चलना है तो 1000 से 10,000 होने के लिए 10 गुना चल रहा है, 1331 से 1331 10 होने के लिए 10 गुना चल रहा है, तो अनुपात में 10-10 गुना चल रहा है, तो ठीक है ना, समान अनुपात में बढ़ रहा है वैल्यू 10 गुना के रूप में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रेट और टाइम हमेशा उल्टा चलता है, एक में भाग लगाते हैं तो दूसरे में क्या करते हैं? गुना करते हैं, उल्टा काम करते हैं। तो जरा आप देखिए, 10 से इधर 20 होने के लिए 2 से गुना करना पड़ा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा ना, उल्टा काम। तो ये कितना हो जाएगा? 3 वर्ष से 2 आधा कर देंगे तो 1.5 वर्ष आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस रेशियो का मेथड कहते हैं, बाकी डिटेल हम लोग बाद में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो।
या फिर हो गया जबरदस्ती का आप बना दिए, कुछ भी बोल दिए मान लेते हैं, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो चलिए इसका हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बनाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग मैट्रिक में पढ़ते हैं, 9वां 10वां क्लास में जो पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं वो वाला। 9th में पढ़ते हैं तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n इक्वल्स टू अमाउंट। पढ़ते हैं, ये चीज याद होगा आपको। अब इस प्रिंसिपल को दूसरी ओर भेजेंगे तो बाई में चला जाएगा ना, गुना है इधर, उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप उसको भूल जाइए, छोड़िए, नहीं समझ में आया भूलिए। ये क्वेश्चन में इसके वैल्यू को इसमें पुट करना होगा, लेकिन शर्त है क्या, हाफ ईयरली है ना। हाफ ईयरली में क्या होता है भाई, हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट जो है वो आधा हो जाता है, 20% था ना, वो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, और टाइम डबल हो जाता है। टाइम तो हमने माना ही नहीं, n फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n, तो ये डबल हो जाएगा, ये भाग 2 चला, ये गुना 2 चला, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। इतनी बात तो बेसिक में समझ में आती है आपको पहले से। अब ये सारा वैल्यू इसमें पुट करिए और n का वैल्यू लाइए, तो चलते हैं पुट करते हैं। 1 प्लस r का वैल्यू है कितना 10% बाई 100 पावर n का वैल्यू क्या माना हमने 2n इक्वल्स टू a कितना है 13310 डिवाइडेड बाय p कितना है 1 2 3 4 0 0 0 उड़ गया। ठीक, तो दिक्कत यहां से भी 0 0 उड़ा दीजिए, 10 1 10 और 1 11/10 का पावर कितना है 2। इसको आप लिख सकते हैं 11/10 का पावर क्यूब। ध्यान से देखिए, 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अब आप पावर एंड सर्ट्स घातांक करनी, बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम है ना ये दोनों, तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2n बराबर 3, इसीलिए n बराबर 3/2। 3/2 मतलब कितना 1.5 वर्ष। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो आप बचपन में पढ़े हो, ऐसे ही बनाते थे, बाकी हम आपको बता दिए। ठीक, आप पहले ही बोल दिए सवाल इस टाइप का था नहीं, दूसरे जगह था, लिख दिए, बताना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो चलिए बना लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग, टाइम निकालना, रेट निकालना यूं चुटकी में बनेगा, टेंशन नहीं लेने का, कॉपी कीजिए, सब उपाय है। दिया गया, क्या पूछ रहा रेट, है ना। देखिए आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है, तभी आप उस टाइप का ट्रिक लगा पाइएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, लिखिए जब प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट मिश्रधन और समय टाइम दिया गया हो गिवन, ठीक है। प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम, मूलधन, मिश्रधन और समय दिया गया हो, है ना। और क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो रेट परसेंटेज कैसे निकालिएगा, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है इसको समझिएगा। रेट निकालने के लिए ट्रिक होता है, अंडर रूट, यहाँ टाइम लिखाता है 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल, 3 वर्ष रहेगा घनमूल, a/p -1 इंटू 100%। ये ट्रिक होता है, इसका हम लोग अप्लाई करते हैं और बना डालते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हो जाए फिर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, मूलधन दिया हुआ है कितना रुपया 2500, अमाउंट दिया हुआ है कितना 2916,
और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ट्रिक ऊपर ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिएगा मत। कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ 2 रखेंगे, 2 लिखेंगे, टाइम है 2 वर्ष। ए का वैल्यू है 2916 डिवाइडेड बाई 2500 -1 इंटू 100%, यही आपका आंसर बनेगा। हाँ, अब 2 है तो वर्गमूल निकलेगा। 2500 का वर्गमूल आपको पता है, और 2916 का, या तो आप यहां से वर्गमूल निकालिए तो भाग लगाइएगा काटते काटते फिर निकालिए, दोनों रास्ता ठीक है। तो मुझे पता है 2500 का वर्गमूल होता है 50, और 2916 का वर्गमूल होता है 54 -1 इंटू 100%। 50 और 54 भाग भी तो लगेगा 25 बार में, और ये 27 बार में। अब इसका कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, तो 25 का 25, और 27 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/25 गुने 100%। 25 चौका 4 दूनी 8% आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करके बनेगा। रुक जाइए, एक और सवाल बताते हैं, एक साथ कॉपी करिएगा। एक और सवाल बताते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, 3000 रुपया 3 वर्ष में 3993 बनाता है। प्रिंसिपल है, मूलधन है 3000 रुपया, अमाउंट है 3993, टाइम ले रहा है इस बार कितना वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा यार, ठीक। यहाँ 2 वर्ष था, वर्गमूल निकाले, यहाँ 3 वर्ष है, क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा, क्योंकि ट्रिक बनेगा आपका 3 इंटू रूट में 3993 डिवाइडेड बाय 3000 -1 इंटू 100%, इन होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आप 2500 का वर्गमूल निकाल लिए, और आपको ये भी बोले थे काट भी सकते थे आप। यहाँ पर 3000 का घनमूल बताइए, नहीं निकलेगा 3000 का घनमूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग काट लेते हैं, 3 से काटते हैं एक बार में, 3 0, यहाँ 3 से काटेंगे एक बार में, 3 3 एक बार में, है ना। और अभी कुछ देर पहले हम लोग बनाए थे 13 31 और 1000 का क्यूब रूट, सॉरी घनमूल, याद करिए कुछ देर पहले, 11/10, याद आया कुछ, -1 इंटू 100%। समझ रहे मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं, जहां घनमूल वर्गमूल निकल रहा है वहां निकाल देते हैं, जहां नहीं निकला काट के निकाल देंगे, निकलेगा डायरेक्ट तो निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो काट के निकाल देंगे। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट इतना ही रहता है इसमें। अब इसका गुना करेंगे, 10 से 1 में गुना कर 10, 11 से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 100%, भाग लग गया आपका, कितना हो गया 10% आंसर। कोई दिक्कत है तो बोले, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कटेगा काट के भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि आपका अप्रोच याद है, वर्गमूल घनमूल दिख रहा है, अब 13 31 दिखता है, 3993 का निकलता ही नहीं है, 3000 का क्यूब रूट होता ही नहीं है, मतलब होता है डेसिमल में होता है, रियल में तो नहीं आएगा, इसलिए भी आप देख लीजिएगा, काटिएगा फिर आ जाएगा। तो आप समझ गए, ये ट्रिक कब लगाइएगा ये भी जानना जरूरी है, जब क्या क्या दिया गया हो, है ना। हाँ, क्या पूछ रहा हो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।